नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पेपर है, पेपर 2 ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी जो नेट या फिर जेआरएफ के एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसमें ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि गाइज देखिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ख़ासकर नेशनल लेवल का जैसे कि जेआरएफ और नेट, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी एक बेहतर और क्लियर कट स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी किसी न किसी पैरामीटर या फिर डायमेंशन पे होना चाहिए। और गाइज मैंने आपके लिए जो ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो उन पैरामीटर पे बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पी वाई क्यू को देख के हमें ये समझ में आएगा कि हमारा जो पेपर है उसका स्तर क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और पी वाई क्यू ही हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए अपना। तो गाइज इसी पे ये वीडियो है, बने रहिएगा वीडियो को देखने के लिए। पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम देखेंगे क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन से अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन आया है। गाइज मैं 2018 से लेके सितंबर 2020 तक, ये जो जुलाई 2018 का जो एग्ज़ाम था, यानी 5 अटेम्प्ट में किस तरीके का ट्रेंड रहा है, मैं इसको रिसर्च करने की कोशिश करा है मैंने और आप लोगों को यही बताऊंगा। और ये 5 ही अटेम्प्ट क्यों? 5 अटेम्प्ट इसलिए क्योंकि ये जुलाई 2018 का ही वो अटेम्प्ट था और ईयर था जब हमारे पास पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आने लगे थे, 100 क्वेश्चंस। और इसके पहले आपको पता होगा कि पेपर 2 और 3 हुआ करता था। तो जब से हमारा ये सिलेबस चेंज हुआ है तभी से मैंने इस ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करी है और आपको ये वीडियो देख के आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। गाइज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि सर आप एक बार पूरा एक फुल फ्लेज कोर्स लाइए। हालांकि मैं ये जो एस्पायरेंट्स हैं नेट और जेआरएफ के, उनको मैं पिछले साल से ही पढ़ा रहा हूँ, लगभग 1 साल से मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और इस बार भी जो जेआरएफ का और नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी पढ़ रहे थे, कुछ लोगों को, जिन लोगों को मैं फैसिलिटेट करता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने और रिजल्ट भी दिया है। तो आप लोगों को मैं गाइज ये कोर्स फैसिलिटेट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 2 ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है और क्या उस सिलेबस से हमारा क्वेश्चन आता भी है नहीं, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। और मटेरियल तो मिलते नहीं, स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। और आपको जब आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे तो भी उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब सिलेबस पूरी तरीके से आपके पास लिमिटेड, मतलब डिफाइंड नहीं हो और ये कंटेंट ना हो, तो यहाँ पे एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसी गाइडेंस को मैं फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि यदि आप पूरे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है और ये जो हमारा कंटेंट है वो इजीली मिलता नहीं है। और मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो वेल रिसर्च करके आपको ये 2 घंटे की लाइव क्लासेस डेली पढ़ाता हूँ। लाइव क्लासेस के अलावा जो मंडे टू सैटरडे होता है, उसके अलावा मैं जो लाइव क्लासेज हो जाता है उसी का रिकॉर्डेड वीडियोस देता हूँ। और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको जिस दिन लाइव क्लास होता है उसके आफ्टर 5 आवर्स आपको मिल जाते हैं। आप जितना बार भी चाहें रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिर ये जो पिन पॉइंटेड नोट होते हैं, नोट्स, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं गाइज कि जितने भी इन द सेंस कि 2012 से लेके अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट जो सितंबर 2020 का पेपर हुआ है, इसमें 2020 का जो पेपर हुआ है
यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गाइज, मैं आप लोगों को जब ये कंटेंट प्रिपरेशन करता हूँ और ये जो पढ़ाता हूँ, तो इन कंटेंट में ही सारे के सारे पीवाईक्यू को मैं शामिल कर देता हूँ। ये पीवाईक्यू को शामिल करने का मेन पर्पज़ ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिले और आप बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि पीवाईक्यू ही वो डायरेक्शन है जिसके थ्रू हम अपने जो ये जर्नी है JRF और नेट की, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। एक नया बैच जो मैं बता रहा हूँ, नया बैच ये फरवरी के जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिस फरवरी, हो सकता है 1 फरवरी से या फिर 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाए। अब ये जो नया वीक, ये जो कोर्स है, इसमें आप इनरोल करने के लिए आप जो अगर चाहते हैं मुझे कांटेक्ट करना, तो मैं अपना ईमेल आईडी इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो गाइज, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, और आप को ये, और इसके साथ साथ मैंने ये क्योंकि MBA किया हुआ है, तो आप हमारे पास जो 2 यूनिट हैं जो खासकर इस बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक तो है पब्लिक रिलेशन और दूसरा है एडवर्टीजमेंट। तो ये जो है इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करूँगा, और आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल पिन पॉइंटेड मिलेंगे। कंटेंट के साथ आपको ये हर जो 5th क्लास जो हमारा होता है, हर 5वां क्लास वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, यानी पढ़ने के दौरान या फिर आपके कोई भी डाउट हो कंटेंट से रिलेटेड तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर यूनिट वाइज रिवीजन करते हैं हम। ये जो है मॉक टेस्ट मंथली और वीकली दोनों। गाइज, ये मॉक टेस्ट वैसे मॉक टेस्ट होते हैं जो पीवाईक्यू नहीं, मैं ये जो मॉक टेस्ट होते हैं मैं खुद ऐसे नेट और JRF के लेवल का क्वेश्चन बनाता हूँ और बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बनाता हूँ। गाइज, मॉक टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी माइंड की फ्रेमिंग नहीं होगी। और आपको पता है, जब भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हम मतलब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो मॉक टेस्ट करना, पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो एग्ज़ाम में गलती करने के चांसेज हैं, जो एरर होने के चांसेज हैं आपके, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो बिना पीवाईक्यू और बिना मॉक टेस्ट के ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम जो पास करना है वो काफ़ी मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड करने की करूँगा। अब ये है कि आपको जिस तरीके का भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए मटेरियल से रिलेटेड, या फिर PhD में किस तरीके से कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं, इन द सेंस कि जब PhD एडमिशन होता है तो उसमें किस तरीके के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारा का सारा आइकॉनिक गाइडेंस भी मिलेगा आपको अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में पढ़ाता हूँ। पेपर 1 के लिए बहुत सारे ट्विटर आपको मिल जाएंगे, और पेपर 1 के मटेरियल के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे भी देख लेंगे अदर जो टीचर्स हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 को पढ़ाना चाह रहा हूँ। गाइज, ये जो डेट दिया है ये पहले का डेट है, अभी वो बैच चल रहा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसमें, तो उस बैच में तो नहीं, एक न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाला है ये फरवरी फर्स्ट वीक्स में जब भी स्टार्ट हो जाए, आप जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लें। और अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो जो ये रनिंग बैच है उसमें आप उसमें भी पढ़ लेंगे, और बाकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस ये कवर कराऊंगा आपको 90 डेज और 95 डेज में, यानी 90 और 95 दिन में। तो ये आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और विद द MCQ और PYQ। अब गाइस जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो आज की हमारी वीडियो है जिसके ऊपर बेस्ड है। तो ये ईयर या फिर अटेम्प्ट जिसको बोलें, यानी ये जो सितंबर 2020 है, उसके बाद उसके पहले हुआ था दिसंबर 2019, उसके पहले जून 2019, उसके पहले दिसंबर 2018 और जुलाई 2018। तो अब इस जो हमारा यूनिट है, यानी जो
सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में सबसे पहला यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। गाइज ये यूनिट जो है ना हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का वेटेज जो है वो लगभग 2 यूनिट मिला के एक अकेले आता है इसमें से क्वेश्चन। हर एक साल आप देखेंगे, साल इन द सेंस कि हर एक अटेम्प्ट में मोर अबाउट 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट में तो आते ही आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो हमारा सितंबर 2020 में लगभग 20 क्वेश्चन, आप यूँ कहें कि 21 भी, कई बार एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग क्वेश्चन होते हैं, यानी वो क्वेश्चन मीडिया रिसर्च और यूनिट 1, यानी मीडिया रिसर्च का कहने का मतलब मेरा है यूनिट 10 है हमारा मीडिया रिसर्च का, तो इन दोनों का मिला के आता है। जैसे असर्शन रीजनिंग देखेंगे तो आप ओवरलैपिंग होता है, यानी यूनिट 1 का भी पार्ट थोड़ा टच करता है और यूनिट 10 का भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 20 या फिर 21 क्वेश्चन आए हैं इस बार। और ये दिसंबर 2019 में जो आए थे ये 16 क्वेश्चन आए थे। गाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो भी एस्पायरेंट्स हैं मेरे पास, उनको इस तरीके से मैं वेल रिसर्च करके पढ़ाता हूँ कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आता है। इस तरीके से हमें एक डायरेक्शन मिलता है और ऑब्जेक्टिव वे में हम पढ़ पाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने आपको रिसर्च करके यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 22 क्वेश्चन हर एक साल आए हुए हैं। अब आपको पता है कि 10 यूनिट्स में से वैसे प्रोपोर्शनली 10 क्वेश्चन आने चाहिए हर एक यूनिट से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट 2 जो कि कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट वाला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 2, इसमें गाइज ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस तरीके से इसका वेटेज भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो यूनिट 1 का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 जो है हमारा रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का यूनिट। गाइज ये मीडिया के टास्क के साथ बहुत ही जस्टिफाई करता है यूनिट, और ये बड़ा ही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसमें यूज़ किए जाते हैं, और जो प्रोसीजर्स हैं चाहे टेलीविज़न या फिर न्यूज़ मीडिया के लिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया, न्यूज़ मीडिया के लिए, तो वहाँ से ये जो रिपोर्टिंग और एडिटिंग का है। तो गाइज जिसमें देखेंगे इसमें भी ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने के। लेकिन एक जो हम बात कर रहे हैं कि ये जून 2019 का एक अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रिपोर्टिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। बाकी सारे अटेम्प्ट में इसमें जैसे दिसंबर 2018 में 15 क्वेश्चन आए थे, जुलाई 2018 में 10 क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी इससे 10 क्वेश्चन आए थे। इससे इस बार अच्छे क्वेश्चन आए थे, और मैंने इस यूनिट से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जिसको कि हम क्लेम कर सकते थे डाउट के तौर पे। और हालांकि एनटीए को कुछ लोगों ने मतलब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद क्लेम नहीं किया होगा, लेकिन क्वेश्चन इस बार गलत थे। आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो इसके ऊपर पहले भी बना दिया है। फिर बात कर रहे हैं कि ये जो यूनिट 4 है हमारा एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग का, तो ये गाइज ये जो यूनिट है ये भी ऑन एन एवरेज आता है, लेकिन उसकी उतनी वेटेज पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे आप देखेंगे ये जुलाई 2018 में 6 या फिर दिसंबर 2018 में 8 क्वेश्चन आए हैं, और ये दिसंबर 2019 में 7 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे, है ना। और पीआर की बात कर रहे हैं गाइज, पीआर में पहले बहुत कम क्वेश्चन आया करते थे। आप देखेंगे ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, और ये जो है हमारे पास जुलाई नहीं, ये दिसंबर 2018 और ये जून 19 का, और ये दिसंबर 19 का, और ये इस बार का यानी सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे, लेकिन पहले उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ट्रेंड के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपको ये जो ट्रेंड अगर आप समझ जाएंगे तो आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला है ये। फिर हम देख रहे हैं ये यूनिट 6 है मीडिया लॉ एंड एथिक्स का। इस गाइज इससे ऑन एन एवरेज जो है वो 8 क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखेंगे कि ये 9 क्वेश्चन इस बार आए हैं, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके पहले 8 और उसके पहले 6, 8, 6 ऐसे करके आते रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, गाइज ये जो यूनिट है हम इसमें मीडिया के मैनेजमेंट और खासकर इकोनॉमी ऑफ मीडिया और किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होता है, जैसे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, या फिर चैन ओनरशिप,
तो इस तरीके से जो कुछ पैटर्न होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं कि कौन से यूनिट से का कौन सा पार्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैं ये आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं गाइज कि जो हमारे पास ये है, जो यूनिट 8 है उसका जो वेटेज है वो पहले यानी जुलाई 2018 में जब से सिलेबस चेंज हुआ उस साल तो नहीं था ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद से इसका भी वेटेज बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अगर देखूं सितंबर 2020 में तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके पहले 8 और उसके पहले यानी जून 2019 में 10 क्वेश्चन आ चुके हैं और दिसंबर 2018 में भी 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। फिल्म और टेलीविज़न वाला जो यूनिट है, फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन जिसका नाम है हमारे यूनिट नंबर 9 का, तो गाइज इसका मैं आपको बोलूँगा कि इस बार 8 क्वेश्चन आए थे और इसके पहले जो दिसंबर 2019 का अटेम्प्ट था इससे 5 या 6 क्वेश्चन आए थे इससे। और तो इसको मैं देख रहा हूँ कि इसका वेटेज जो है ना अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आपको जर्मन सिनेमा, इटालियन न्यू रियलिज्म या फिर फ्रेंच सिनेमा, सोवियत सिनेमा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और इंडिया में खासकर जो साउथ के कुछ फिल्म मेकर हैं जैसे कि गिरीश कसारवली, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं ये यूनिट 10 जो है ये कम्युनिकेशन रिसर्च। गाइज जिस तरीके से हमारा यूनिट जो 1 था, यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और खासकर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल थियरी या फिर मीडिया इफेक्ट थियरी, बहुत सारे ऐसे आप टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ें। फिर हम देख रहे हैं कि जब मैं अभी बात कर रहा था आपको यूनिट नंबर 10 की, तो यूनिट 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट है और यूनिट 10 से बहुत इसका भी वेटेज ज़्यादा है और इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज इससे 12 क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे तो आपके लिए ये भी जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर। अच्छा एक बात मैं आपको और भी ध्यान दिलाते चलूँ कि गाइस जो यूनिट जो पेपर 1 है हमारा, वहाँ पे भी रिसर्च पढ़ना है आपको, लेकिन ये जो रिसर्च है ये कम्युनिकेशन रिसर्च है और यहाँ का रिसर्च थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड है, तो इसको आपको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। यहाँ से जैसे कि पब्लिक रिलेशन में कैसे रिसर्च होते हैं, मीडिया में मीडिया इफेक्ट्स में कैसे रिसर्च होते हैं, एडवर्टीजमेंट के रिसर्च कैसे होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंटेंट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है। एक मजे की बात गाइज मैं आपको बता दूँ कि हमारे सिलेबस में कंटेंट एनालिसिस कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम PYQ को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट एनालिसिस से आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर वेल प्रिपेयर्ड होकर पढ़ना है तो एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अगर सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ें और PYQ और MCQ जरूर कोशिश करें। अलग अलग आपको वेबसाइट मिल जाएंगे तो वहाँ से आप MCQ कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो हमारी आज की यहीं तक सीमित रहेगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट और शेयर करिए। शेयर करने से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।